हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू गवर्नमेंट प्राइवेट जॉब अलर्ट्स। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी फैमिली का ध्यान रख रहे होंगे। और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप सभी के जो एग्ज़ाम्स थे वो काफ़ी अच्छे गए होंगे। और जो क्वेश्चंस थे आज हम उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और देखते हैं कुछ क्वेश्चंस तो क्या थे कि बिल्कुल सेम थे जो मैंने आप लोगों को जो आपका प्रैक्टिस सेट था उनमें करवाया था, जो हमने लास्ट 7 डेज़ की प्रिपरेशन स्ट्रेटजी बनाई थी। सो गाइज, चलिए डिस्कस करते हैं और साथ साथ मैं बताता भी रहूँगा कि कौन से क्वेश्चन कैसे किए थे या कब हमने वो एक्सप्लेन किए थे। देखते हैं फिर। सो उसके बाद फिर अगर आपके कुछ कमेंट्स हो या डाउट्स हो, सो यू आर मोस्ट वेलकम इन द कमेंट सेक्शन। जैसे कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं अपना जो मैक्सिमम दूंगा आप लोगों के लिए, जितना भी आप कमेंट करोगे कि मैं उसे जल्द से जल्द रिप्लाई कर सकूं। सो गाइज, चलिए फिर क्वेश्चंस करते हैं। और अगर आपके पास और भी कुछ क्वेश्चंस हों, फॉर एग्जांपल मैंने कुछ ग्रुप से क्वेश्चन लिए हैं, सो अगर आपके पास कोई और भी डाउट्स हों, सो यू आर मोस्ट वेलकम, प्लीज़ मुझे डीएम कर दीजिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में जो हमारी सीरीज़ 2 होगी मैं उसमें ऐड कर लूँगा, या फिर सीरीज़ 3 हम एक्सपेंड कर देंगे। सो गाइज, अगर आप चैनल पर न्यू हो या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। सो गाइज, हम गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब अलर्ट्स देते हैं ऑन डेली बेसिस, और उसके साथ साथ हम अब प्लेलिस्ट बनाते हैं स्टूडेंट्स के लिए जिन्हें उनकी हेल्प हो सके। वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, आपको कुछ भी पे नहीं करना होता। उसके साथ साथ स्टूडेंट्स बात करते हैं, जैसे आपके और भी एग्जाम्स होंगे, फॉर एग्जांपल टीसीएस अगस्त नवंबर की बात करें, सो हम अपना 100% देंगे आप लोगों की हेल्प करने के लिए, प्लेलिस्ट वगैरह तैयार करेंगे। सो और उसके साथ साथ स्टूडेंट्स, और इसके बाद जो भी अभी आपके एग्ज़ाम्स हो जाएंगे उसके बाद इंटरव्यू प्रोसेस क्या होगा इसका, जो आपकी सैलरी स्लिप होगी फर्स्ट, उसके बाद आपका रिजल्ट कब आएगा, उसके बाद जो आपका टीसीएस इग्नाइट प्रोग्राम होता है इसी के थ्रू। सो ये सारी चीज़ों के लिए मैं डेडिकेटेड वीडियोस आपके लोगों के लिए लाता रहूँगा, सो आप जुड़े रहिए। सो चलिए गाइज, स्टार्ट करते हैं फिर। सो टीसीएस स्मार्ट हायरिंग, जैसे कि आप देख रहे हो, एग्जाम एनालिसिस करेंगे हम 6 जून को, दैट मीन्स जो आज आपका एग्जाम्स हुआ था क्वेश्चंस, और फिर डिटेल सॉल्यूशंस करेंगे और कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें डिस्कस करेंगे। सो गाइज, ये हमारा सीरीज 1 है, तो हमने सोचा कि सबसे पहले न्यूमेरिकल एबिलिटी ले लेते हैं, बिकॉज क्या होता है कि जो आपका सेक्शन 1 होता है वो न्यूमेरिकल एबिलिटी होता है। सो गाइज, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, ये आई थिंक सबसे पहले आए थे क्वेश्चन, सो इसको देखिए फर्स्ट क्वेश्चन को। और मैंने जो सिंप्लीफिकेशन आपको सॉल्व करवाया था, देखिए गाइज मैं आपको अभी रिलेट कर करके बताऊंगा। मींस देखिए लास्ट 7 डेज में हमने कितनी चीज़ें प्रिपेयर कर ली थी, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को अभी बताने वाला हूँ। उसके बाद देखिए गाइज, ये आपका जो सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन है, मैंने आपको ब्रैकेट सॉल्व करने बताए थे, और आई गेस किसी को भी इस क्वेश्चन में डाउट नहीं आया होगा। बट स्टिल चलिए देखते हैं एक बारी क्या इसका आंसर होगा। देखिए 5 4 20 21/4 हो जाएगा ये आपका। देखिए मैं सिर्फ आपको बता देता हूँ, फिर उसके बाद सॉल्व करके आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना है। और आई गेस काफ़ी स्टूडेंट्स ने इसका जो आंसर होगा वो सही टिक भी किया होगा। और जो मैंने आपको ट्रिक्स बताई थी कि सबसे पहले आपको क्वेश्चन को टिक कर लेना है, जो ऑप्शन होगा, सो आप उसका भी हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कितना आपका हेल्पफुल रहा है। आई गेस काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा काफ़ी स्टूडेंट्स के लिए, बिकॉज काफ़ी जो क्वेश्चंस होते हैं वो अनअटेम्प्टेड होते हैं। फिर देखिए 4 3 12 पहले सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे। 12 and 1 13, ये हो गया आपका 13/4। गाइस ये तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था, इसे तो डायरेक्ट आपको सिर्फ वैल्यूज पुट करनी थी और डायरेक्ट आप इसे सॉल्व भी कर सकते थे। अब देखिए गाइस, ये कितना हो गया आपका, देखिए ये ब्रैकेट है, दैट मीन्स आपको ये सारा सॉल्व करके फिर बाहर निकलना होगा। इसका मतलब ये होता है सिर्फ 6 5 30 and 1 31/6। और मैंने आपको ये भी बोला था कि जो भी ब्रैकेट्स वगैरह ये सारी चीज़ हो, आपको ये लगाने होंगे, वरना आपका क्वेश्चन क्या होता है, गलत हो जाता है और आप एक बारी में आंसर नहीं ले पाते। सो देखिए गाइज, ये क्या हो गया आपका 1/3, ये हो गया आपका 1/3। उसके बाद देखिए गाइज, आपका फिर से ब्रैकेट है, सो दैट मीन्स आपको ब्रैकेट के अंदर भी ब्रैकेट लगाना है। देखिए 3 1 3 to 5/3 प्लस, देखिए ये कितना होगा आपका 5/3, ये हो जाएगा आपका 5 अपॉन, चलिए मैं आपको इनके आंसर्स भी बता दूंगा, बिकॉज फिर क्या होगा कि ये तो आपने अटेम्प्ट कर लिया है, फिर आप आंसर्स पूछोगे। सो मैं आपको आंसर्स बता दूंगा, आप ये बता दीजिएगा इन क्वेश्चंस में से आपके कितने क्वेश्चंस करेक्ट हैं। और गाइज ये जो क्वेश्चंस हैं ये वो क्वेश्चंस हैं जो स्टूडेंट्स के डाउट्स थे, और जो बाकी क्वेश्चंस थे आई गेस वो ईजी होंगे, इसलिए उन्होंने नहीं सेंड किए होंगे ग्रुप में। अब देखिए ये कितना हो गया आपका 5 अपॉन, यस ये 3 है आपका, 5/3। उसके बाद देखिए ये हो गया आपका 1/5, ये हो गया आपका 1/5 हो गया ये। और उसके बाद देखिए ये हो गया आपका 1/6 माइनस 1 अपॉन, ये हो गया आपका 6। अब देखिए गाइज, ये आपके ब्रैकेट्स हैं, ये आपने सॉल्व कर लिए कैसे,
आपको 2 ब्रैकेट्स लगाने होंगे इसे सॉल्व करने के लिए। अब देखिए गाइस, अब आपको क्या करना है इसके बाद। सो गाइस देखिए, ये अब आपका काफ़ी इजी हो गया। 21/4 प्लस 13/4 प्लस जो भी आपका ये है, ये आपका 5/3 प्लस 1/5 माइनस 1/3। सो गाइस तब इसे आप सॉल्व करोगे। सो 13 1/10। सो दैट मीन्स आपका जो आंसर होगा वो बी आने वाला है। आप इसे एक बार सॉल्व करके देख लीजिएगा, और फिर अगर आपको फिर भी कोई डाउट आए, सो यू आर मोस्ट वेलकम इन द कमेंट सेक्शन। और फिर मैं जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें डेफिनेटली आपको सॉल्व करके दूंगा इस क्वेश्चन को। बट गाइज आई गेस अब कुछ नहीं बचा है इसमें। आपको क्या करना है, 5 3 1 2 5 5 देखिए ये आपका है 5/3 प्लस 1/5 माइनस 1/6। देखिए तब आप इसे सॉल्व करोगे। सो आपका क्या वैल्यू आने वाली है इसमें, आप इन्हें सॉल्व कीजिए। मीन्स आपको सिर्फ एलसीएम लेना है 6 5 3। सो देखिए एलसीएम कैसे लोगे एक साथ, मैं आपको ये भी बता देता हूँ। आप इन दो का लेके और इसका एलसीएम नहीं लीजिएगा, क्योंकि क्या होता है कि आपका जो टाइम होता है काफ़ी कंज्यूम हो जाएगा। आपको इन तीनों का एलसीएम लेना है। देखिए कैसे होगा, 5 देखिए 6, मैंने आपको क्या बताया था, आप एलसीएम ऐसे लिया कीजिए जो आपकी लार्जेस्ट डिजिट है उसके मल्टीपल्स ढूंढा कीजिए। लाइक 6 6 2 12 12। अब देखिए 12 के मल्टीपल हैं दोनों, नहीं है। 6 3 18 18 के भी नहीं है। 6 4 24 24 के भी नहीं है ये मल्टीपल्स। 6 5 30। अब देखिए अगर आप 5 को 30 से करोगे तो भी आपका डिविजिबल है, 6 से तो ऑब्वियसली डिविजिबल है क्योंकि ये लार्जेस्ट नंबर था, इसके अकॉर्डिंग ही हमने सर्च किया था। उसके बाद देखिए 3 से भी डिविजिबल है। दैट मीन्स जो आपका एलसीएम होगा वो होगा आपका 30। अब देखिए 3 10 30, ये हो गया आपका 50, ये हो गया आपका 50, और ये हो जाएगा आपका प्लस, ये हो जाएगा आपका 6, 50 प्लस 6 माइनस 5। दैट मीन्स 50, ये हो जाएगा प्लस 1। और देखिए गाइज ये आपका 1/3, सो ये हो जाएगा 51। अब देखिए ये कितना होगा आपका 51/30 सिंपल, और ये हो जाएगा आपका 1/3। अब देखिए गाइज ये आपका 51 है, सो ये 3 से तब आप इसे एलिमिनेट करोगे, 3 से तब इसे आप एलिमिनेट करोगे तो ये होगा आपका 17। कितना आ जाएगा आपका, आ जाएगा 17/30। अब देखिए गाइज ये हो गया आपका। उसके बाद अब क्या है आपका, अब है इसके बाद आपका 31/31 आपका हो गया है 6। अब देखिए इसे आप सॉल्व कर लीजिए सिंपल। 31/6 माइनस 17/30। देखिए एलसीएम आपका फिर से 30 आने वाला है। सो ये कितना हो जाएगा आपका 31 × 5 माइनस 17 ये हो जाएगा आपका 30 एलसीएम। जो भी आपका आएगा उसे 21/4 से एलिमिनेट मीन्स जो आपको ऐड कर देना है, और उसके बाद जो भी आपका एलिमिनेट हो आपको एलिमिनेट कर देना, और जो आपका आंसर आने वाला है वो आएगा आपका 131/10। दैट मीन्स आपका आंसर होगा बी। गाइस अगर आपका ये क्वेश्चन सही है सो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा सर माई दिस क्वेश्चन इज राइट, और अपना आंसर के साथ। चलिए गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और काफ़ी इजी क्वेश्चन था ये, बट आई डोंट नो कुछ जिन्होंने भी ये पिक भेजी होगी दैट मीन्स उन्हें कुछ कन्फ्यूजन आई होगी। सो आप देख लीजिएगा जिनका भी ये डाउट था इस क्वेश्चन को। उसके बाद देखिए गाइज ये क्वेश्चन काफ़ी इजी है, और आई गेस जो इनके पॉइंट्स हैं उनमें काफ़ी स्टूडेंट्स को डाउट आए होंगे। आई रिपीट, जो इनके पॉइंट्स है काफ़ी स्टूडेंट्स को उनमें डाउट आए होंगे। देखिए गाइज मैं आपको बहुत अच्छी ट्रिक बताने वाला हूँ। ट्रिक नहीं है, बेसिक है, बट स्टिल मैं ट्रिक बोलूंगा बिकॉज बेसिक से तब आप अच्छे से आपको बेसिक आ जाता है, और किसी क्वेश्चन को आप शॉर्ट फॉर्म में करते हो तो उसे ही ट्रिक बोलते हैं। अब देखिए गाइज ये देखिए ये आपका है 216, और 216 का क्यूब रूट मीन्स 6 का क्यूब होता है 216। दैट मीन्स 216 का क्यूब रूट कितना हो गया, अब देखिए ये होगा आपका 6। ये अब इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ, अब देखिए आप ये क्या हो गया आपका 6 क्यूब हो गया है 216। अब देखिए अब क्या आपके पास 1 2 3 4 5 6, आपके पास 6 जीरोज हैं। दैट मीन्स आप इसे कैसे सॉल्व करोगे, आप इसे सॉल्व करोगे 6⁻³ / 10⁻⁶। आप इसे ऐसे ही सॉल्व करोगे 613/10⁻⁶। अब देखिए गाइज ये हो गया आपका, अब ये है आपका 10⁻⁶। अब देखिए अब आपको इसे सॉल्व कैसे करना है, मैं आपको यही सॉल्व करके दिखाता हूँ पहले। अब इसको जो आपका क्यूब रूट है, मैंने आपको क्या बताया था, जो क्यूब रूट होता है वो 1/3 होता है। मीन्स ये आपने लिख दिया 1/3। अब देखिए गाइज ये हो गया आपका 1/3। अब देखिए प्लस ये क्या आपका 64। बस आप जीरोस को छोड़ दीजिए, 64 को देखिए, और ये क्या आपका देखिए आपका कोई भी नंबर नहीं है यहाँ पे। दैट मीन्स ये आपका क्यूब रूट होता है। अगर आपका कोई भी नंबर नहीं होता दैट मीन्स वो आपका क्यूब रूट होगा। अब देखिए दैट मीन्स आपका, मैं फिर से बताता हूँ, अगर आपका कोई भी रूट नहीं है दैट मीन्स वो स्क्वायर रूट है। आई थिंक मैंने क्यूब रूट बोला। मीन्स आपका अगर कोई भी रूट नहीं होता यहाँ पे दैट मीन्स सिंपल रूट होता है, ओनली स्क्वायर रूट। अब देखिए 64 का स्क्वायर रूट क्या होता है 8। अब देखिए इसे आप 8 टू पावर 2 लिख सकते हो 64 को। आप बोलोगे सर लिख दिया, मीन्स 8 का स्क्वायर 64 होता है, हमने वही लिखा। उसके बाद देखिए आपकी जीरोज कितनी है 4 और 2, ये दैट मीन्स 10⁻⁶। अब देखिए आपको अपॉन क्या लिखना था 10⁻⁶। देखिए गाइज आप
इसे कर तो डायरेक्ट भी सकते थे, लेकिन जो आप 10 की पावर के 10 की पावर्स लगेंगे उससे आपको जो सॉल्यूशन होगा वो काफ़ी इजी हो जाएगा। और बिकॉज क्या होता है कि जो ऑप्शंस होते हैं इनके वो काफ़ी मैचिंग होते हैं, मीन्स काफ़ी क्लोज होते हैं एक दूसरे से। सो गाइस देखिए ये 10⁶ लिख दिया हमने, और जो एक क्यूब रूट था, सॉरी क्यूब रूट था, इसे हमने 1/3 लिख दिया। उसके बाद अपॉन ये क्या आपका 373। अब देखिए 373 क्या होता है, 7 का क्यूब होता है। दैट मीन्स मैं इसे सेम जो हमारा ऊपर पैटर्न था उसे 7 क्यूब लिख देता हूँ, और अपॉन क्या हो जाएगा आपका, ये देखिए जीरोज कितनी है आपकी, मीन्स अपॉन में आपको जीरोज लिखनी पड़ेंगी ना, 336। दैट मीन्स ये आपकी 10⁶ जीरोज है, फिर से आपका वही है 10⁶। और ये क्या है आपका, ये है क्यूब रूट। दैट मीन्स 1/3 होगा। ये कितना होगा आपका, ये होगा आपका 1/3। उसके बाद देखिए, उसके बाद देखिएगा, अब देखिए ये क्या आपका प्लस, अब देखिए ये हो गया आपका प्लस, और उसके बाद देखिए ये क्या आपका 729। और 729 आई गेस ये हमने कल ये क्वेश्चन कराया था, एक स्टूडेंट ने पूछा था √70 टू 729, काफ़ी रूट्स थे उसके ऊपर, और मैंने आपको बताया था वो 9 का क्यूब होता है। दैट मीन्स ये क्या होगा आपका, ये हो गया आपका सिंपल 9 का क्यूब। अब देखिएगा, और ये क्या होगा आपका अपॉन अपॉन अगेन 3 एंड 3 6। दैट मीन्स 10 आपकी 6 जीरोज हैं। अब देखिए गाइज, अब आपके पास टू मेथड्स हैं। क्या है आपके पास, टू मेथड्स हैं। फर्स्ट क्या होगा, देखिए हर किसी में जो आपका डेनोमिनेटर है उसमें 10⁶ है, और जो आपका न्यूमरेटर है, और जो आपका न्यूमरेटर मीन्स न्यूमरेटर के साथ जो आपकी पावर है, मीन्स ये जो पावर है आपकी टोटल में पावर है, ये क्या आपकी 1/3। दैट मीन्स अगर हम 10⁶ को कंप्लीट इनमें से निकाल दें, लाइक 10⁶ यहाँ से कॉमन ले लिया, 10⁶ यहाँ से, 10⁶ यहाँ से, और 10⁶ यहाँ से, तो ये आपका क्या होगा, ये आपका कॉमन आउट हो जाएगा यहाँ से भी और यहाँ से, और ये क्या हो जाएगा, ये एलिमिनेट हो जाएगा। उसके बाद देखिए ये आपकी क्या वैल्यू है, 6�3। अब देखिए 3 से 3 एलिमिनेट हो जाएगा, ये क्या बचेगा आपका, ये बचेगा आपका 6। ओके गाइज, अब देखिए यहाँ पे ये क्या आपका 8, अब देखिए ये हो गया आपका 8⁻², और ये हो गया आपका क्यूब रूट। अब देखिए ये क्या हो गया आपका 8⁻², और जो आपका रूट है हमने ये रूट हटा के इंटू 1/2 नहीं किया है। ओके गाइज, मीन्स ये आपका √64 था, तो वो √64 कितना होता है, 8 होता है, लेकिन हमने अपॉन 2 तो लिखा ही नहीं इसके साथ। अब देखिए गाइज, ये जो अपॉन 2 था ये इससे एलिमिनेट हो गया कंप्लीट। अब देखिए ये क्या है, 8 की पावर 1/3, और 8 किसका क्यूब रूट होता है, 8 होता है आपका 2 का क्यूब रूट। देखिए आप 2 इंटू 2 इंटू 2 कीजिए 3 टाइम्स, तो आपका 8 मिलेगा। अब देखिए ये 3 से 3 एलिमिनेट हो जाएगा, तो नीचे क्या बचेगा आपका पास, नीचे बचेगा आपके पास 7। अब देखिए ये क्या हो जाएगा आपका पास, अब देखिए ये कितना था आपका 9 का क्यूब लिखा था हमने, 3 से 3, सो ये नीचे क्या बचा आपके पास 9। अब देखिए गाइस ये कितना हो गया आपका 8/9 एंड 7 16, 8/16। सो गाइस ये कितना हो गया आपके पास, ये हो गया आपका 8/16। दैट मीन्स हाफ, हाफ मीन्स क्या होता है आपका 0.5। सो आपका आंसर हो जाएगा डी। गाइस आपको जो भी ये क्वेश्चन था, जिन्होंने अटेम्प्ट किया या जिन्होंने भी गेस किया, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि सर मेरा ये करेक्ट है, और आपको जो ऑप्शन है उसके साथ साथ आप अपना आंसर बताइएगा। सो गाइस चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, द हाइट लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ क्यूब इज डिक्रीज बाय 10 20 30 रेस्पेक्टिवली। सो उसकी वॉल्यूम में क्या इफेक्ट होगा। गाइस देखिए सबसे पहले आपको क्या करना होता है ऐसे क्वेश्चंस में, आपको वॉल्यूम देखनी होती है। वॉल्यूम की क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होती है। अब आप बोलोगे सर LBH, बट LBH तो क्यूबॉइड का होता है। मीन्स क्यूब में क्या होता है आपके पास सिर्फ एक ही साइड समझिए, क्योंकि बाकी सारी इक्वल होती हैं, और जो LBH होता है वो होता है आपका क्यूबॉइड का। सो ये कितना होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज ए क्यूब। ओके गाइज, अब देखिए गाइज इसके साथ साथ मैंने आपको क्यूबॉइड का बता दिया। अब देखिए मीन्स जो भी आपका लेंथ ब्रेथ हाइट है, मीन्स ये तीनों मल्टीप्लाई होने वाले हैं। गेटिंग, मीन्स जो आपकी 3 साइड्स होती हैं, लेंथ ब्रेथ हाइट होती है क्यूबॉइड क्यूब में। बट क्या होता है कि जो क्यूब होता है उसमें जो लेंथ ब्रेथ हाइट है वो इक्वल होती है, इसलिए हम ए ले लेते हैं। ए क्या, सिंगल कोई भी साइड ले लीजिए, वही आपकी लेंथ ब्रेथ हाइट इक्वल होती है। अब गाइस देखिए मैंने ये क्वेश्चन डेफिनेटली आपको करवाया है, आई डोंट नो आपको याद है कि नहीं। देखिए गाइस मैंने क्या करवाया था, आप याद कीजिए। मैंने करवाया था आपको 3 जो परसेंटेजेस थे उनको ऐड करना सिखाया था आपको 100 के बेसिस पर। आई थिंक अब आपको याद आ गया है। फिर मैंने आपको ये भी बोला था कि जो सबसे डिफिकल्ट टर्म होती है उसे हम 100 के पास लेते हैं। आई थिंक आपको याद आ गया है, और जिन जिन को याद आ गया प्लीज़ वो भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि सर यस यह क्वेश्चन आपने करवाया था। देखिए गाइज मैंने आपसे क्या बोला था, हम कुछ ऐसी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी लाएंगे, मोस्टली जो क्वेश्चंस होंगे या टॉपिक्स होंगे आपको वही आने वाले हैं। देखिए हमने 7 डेज में ही काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन आपकी करवाई, ऑलमोस्ट 80% प्लस जो टॉपिक्स थे वो मैंने आप लिए कवर किए। और जो ये क्वेश्चन था ये तो एग्जैक्ट मैंने आपको करवाया हुआ है, एग्जैक्ट इन द सेंस आई थिंक वो क्वेश्चन था आपका 20 10 और 5% का था, ये आपका 20 10 और 30 का है। देखिए मैंने क्या समझाया था आपको, मैंने क्या समझाया था आपको, आपको सबसे पहले 100 लेना है, उसके बाद आपको वो टर्म साथ में लेनी है जो आप सॉल्व ना कर सको या थोड़ी सी कैलकुलेशन आपकी
डिफिकल्ट हो। अब देखिए 100 में से 30% लेस हो जाएगा तो कितना बचेगा, ऑब्वियसली 70 बचने वाला है। 100 में से 30 कम कर लीजिए। देखिएगा अब आप सोचोगे सर 100 क्यों लेते हैं, इसके लिए दो रीज़न है। देखिए एक जो आपकी सॉल्यूशन होता है वो इजी हो जाता है, कि आई मीन टू से कैलकुलेशन। सेकंड देखिए, सेकंड जो आपका होता है ना, जैसे अब हमने यहाँ परसेंट लिया, लेकिन अब हम यहाँ 100 ले लेंगे ना। 100% मीन्स होता है परसेंट, सेंट मीन्स 100। सो हम 100 ऑलरेडी ले लेते हैं, अब हमें यहाँ 30% माइनस करने की ज़रूरत नहीं है। हमें यहाँ पे सिर्फ 30 माइनस करने की ज़रूरत थी, इसलिए हमने 70 और ये जो 100 होता है इसलिए हम इसे 100 को लेते हैं। अब देखिए हमने यहाँ पे 30% माइनस किया, सो 100 में से 30% कितना होता है 30, सो डायरेक्ट 70 आ गया आपका। उसके बाद देखिए अब जो डिफिकल्ट टर्म कौन सी है 20। देखिए अब हम इसमें से 20% माइनस करेंगे। देखिए ये 70 क्या है, 100% है अपने आप का। अपने आप का मीन्स खुद का 100% होता है, मीन्स खुद में हम कंप्लीट ही होते हैं। अब देखिए अब मैं बोलूँ इसका 10% बताओ, तो आप क्या बोलेंगे सर, एक जीरो निकाल दीजिए, 7 होता है। मीन 70 का 10% आप ऐसे भी याद कर सकते हो, 70 का 10% 7 होता है। सो गाइस 7 जो होता है आपका 10% होता है। सो 20 कितना, सॉरी 20% कितना होगा आपका। आप बोलोगे सर 7 10% होता है, सो 20% आपको 14 हो जाएगा डेफिनेटली। अब देखिए 70 में से 14 आप माइनस कर दीजिए सिंपल। अब 14 कैसे माइनस करोगे सर, आप बोलोगे सर यहाँ पे 14 लिखूंगा फिर मैं माइनस कर लूंगा, नहीं। 70 में से 10 निकालिए 60, 60 में से 4 56। देखिए कितना इजी हो गया, आपको लिखना कुछ भी नहीं है, सब कुछ अपने सबकॉन्शियस माइंड में करना है। अब देखिए अब आप बोलोगे सर अब 10% निकालना। देखिए 10% काफ़ी इजी होता है, कैसे, 100% क्या होता है 56, अपने आप का 100% क्या होता है मीन्स 56 हो गया, 10% 5.6। अब देखिए यहाँ पे आप 5.6 माइनस कीजिए। अब देखिए गाइस अब आप एक चीज़ देखिएगा, मीन्स आपको 5.6 माइनस करना है, दैट मीन्स अब जहाँ भी आप माइनस करोगे 5.6 तो आपका यहाँ पे 0.4 बचेगा। गेटिंग, मीन्स अगर आप यहाँ पे 56 में से 5.6 माइनस करोगे सो आपका 0.4 बचेगा। और आपको क्या पूछा है, वॉल्यूम कितनी डिक्रीज होगी। अब 100 में से तब आप 0.4 माइनस करोगे तो आपका जो पॉइंट के बाद वाली टर्म क्या आएगी, आप बोलोगे सर 0.4 माइनस करेंगे तो 0.6 आएगा। अब ऑप्शन में देखिए 0.6 कौन से ऑप्शन में है। देखिए गाइस कितना इजी हो गया है क्वेश्चन। 0.6 कौन से ऑप्शन में है आपका, ऑब्वियसली सिंपल सी में। थोड़ा सा अगर मैं लेवल हाई कर दूं और 0.6 टू ऑप्शन में दे दूं, कोई इशू नहीं है। 56 में से 5 आपके तब जाएंगे तो कितना बचेगा आपका पास। देखिए मैंने क्या बोला आपके पास, जो आपका है ये कितना होगा आपका, ये डिक्रीज होने वाला है, कितना होगा डिक्रीज, 5.6 डिक्रीज होने वाला है 56 में से। अब 56 में से आप 5 डिक्रीज करिए, कितना बचा आपके पास 50 पॉइंट आपके पास बचा 50 पॉइंट, मीन्स 5.6 माइनस करना है। सो आप 5 माइनस कीजिए 51 बचा। अब 0.4 माइनस कीजिए तो कितना बचेगा 50.4, 50.4। अब देखिएगा माइनस कर लीजिए और डायरेक्ट आपका आंसर आएगा 49.6। और मैंने कितनी अच्छी ट्रिक बताई आपको, 5.6 यहाँ से माइनस होगा। सो 56 में से अब आप 5.6 माइनस करोगे तो आपका जो माइनस आएगा वो आएगा 0.4। अब 100 में से जब 0.4 माइनस करोगे, कोई भी आपकी XYZ कुछ भी वैल्यू आ सकती है, लेकिन तब आप 0.4 माइनस करोगे तो आपका जो वैल्यू आने वाली वो आएगी 0.6। देखिएगा इस कितना ईजी क्वेश्चन था, आई गेस ये सबने किया होगा। और जिन जिन का क्वेश्चन करेक्ट है आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि सर ये मेरा ये क्वेश्चन करेक्ट है, और अपने आंसर के साथ। सो गाइस चलिए, हमें काफ़ी अच्छा लगेगा कि हमने जो मेहनत की अपने स्टूडेंट्स के साथ वो कुछ रिजल्ट लेकर आई है। सो गाइस चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गाइस देखिए ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा, चलिए अच्छा क्वेश्चन है काफ़ी अच्छा। तो चलिए जब हम सॉल्व करेंगे तभी बताएंगे आपको कितना अच्छा क्वेश्चन है। चलिए देखिए पहले क्या है, देखिए राजा और आई थिंक राजू वट एवर जो भी उनका नाम है XYZ परचेजेस अ बॉक्स एंड वॉन्ट्स टू पुट अ प्राइस टैग ऑन इट इन ऑर्डर टू गेट 15% प्रॉफिट ऑन सेलिंग द बॉक्स एट 10% डिस्काउंट। देखिए गाइज एक चीज़ समझिए, जो डिस्काउंट होता है ना आपका वो मार्केट प्राइस पे लगता है। मार्केट प्राइस क्या होता है आपका, मार्केट प्राइस। और अच्छे से समझिए मार्केट प्राइस मीन्स टैग प्राइस, जो इन्होंने बताया हुआ है वो वही होता है, MP होता है, उसे बोलते हैं MP, मार्केट प्राइस। अब देखिए गाइज उन्हें 10% का डिस्काउंट देना है किसी चीज़ पे। देखिए उसके बाद क्या पूछा है, रिटर्न ऑन द टैग फॉर दिस टू हैपन व्हाट परसेंट ग्रेटर शुड बी द प्राइस ऑन द टैग टू बी कंपेयर टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ द CP। दैट मीन्स आपको क्या निकालना है CP। देखिए गाइज मैंने आपको क्या बताया था, जो भी चीज़ आपको निकालनी हो उसे आप 100 लीजिए। आपने बोला कि सर मेरे अकॉर्डिंग मेरा जो CP होगा ना कॉस्ट प्राइस वो 100 है, आपको नहीं पता कितना है बट आपने ऐसे बोल दिया सर मैं तो 100 लूंगा। ओके चलिए ले लीजिए कोई बात नहीं। अब आपका CP जब 100 हो गया तो फिर हमने क्या बोला कि देखिए सुनिए, आपने 100 तो CP ले लिया है, लेकिन आपको हमें 15% प्रॉफिट देना होगा। किस पर,
तब आप इसे बेचोगे, दैट मीन्स ये सीपी हो गया। अब मैं 15% प्रॉफिट दे दूंगा, 100 का 15% होता है 15, दैट मीन्स जो मेरा सीपी होगा वो कितना होगा 115, सॉरी एसपी होगा मेरा, वो होगा 115। देखिए स्टूडेंट्स, अब यहाँ से समझिए, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये क्या है आपका, ये आपने एसपी बोला, क्यों सर सीपी 100 था और 15% प्रॉफिट दिलाना है मेरे को अपने स्टूडेंट्स को, सो आपका क्या हो जाएगा 115 आपका एसपी हो गया। अब देखिए गाइज, जो आपका एसपी होता है और जो मार्केट प्राइस होता है, देखिए जो आप डिस्काउंट देते हो वो एमपी पर देते हो, मार्केट प्राइस पर डिस्काउंट देते हो, और क्या होता है ये, तब आप एमपी पर डिस्काउंट देते हो तो उसके बाद आपका एसपी आता है। क्यों, देखिए मैं शॉपकीपर हूँ, समझिए मैं शॉपकीपर हूँ, मैंने आपको अपना एक कोर्स सेल किया या सीडी सेल किया, आप समझिए। अगर मैंने आपको सीडी सेल की, मैंने बोला कि बच्चों देखो इसका जो मार्केट प्राइस है, मीन्स जो मेरा टैग प्राइस है, या आप लिस्ट प्राइस बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, ये 100 है। लेकिन मैंने बोला कि चलो ठीक है, बट मैं आपको 10% डिस्काउंट दे दूंगा, दैट मीन्स वो 90 का पड़ गया, किसे, मुझे पड़ गया ना, मीन्स मैंने आपको वो 10% डिस्काउंट पे दे दिया, तो आपका तो वो सीपी हो गया, लेकिन मेरा वो एसपी हो गया ना 90 आपका सीपी हो गया क्योंकि आपने खरीदा था मुझसे, लेकिन मैंने मार्केट प्राइस पे 10% डिस्काउंट दे दिया, इसका मतलब मेरा वो एसपी हो गया। दैट मीन्स जो आपका एमपी और एसपी होता है वो दोनों रिलेटेबल होते हैं डिस्काउंट से, मीन्स आप जैसे डिस्काउंट देते हो तो उसके बाद आपका सीपी आता है, एसपी आता है, सॉरी एसपी आता है, सेलिंग प्राइस। अब देखिए ये आपका 115 है, दैट मीन्स जो है आपका 115 आया ना बच्चों, ये क्या है आपका, ये 10% डिस्काउंट देने के बाद आया है, आर यू गेटिंग, ये 10% डिस्काउंट देने के बाद आया। अब ऐसा समझिए, जो मैंने आपको 90 रुपीज़ का कोई चीज़ दी, सेल की थी, सीडी सेल की थी, मेरा तो वो एसपी हो गया, आपका वो सीपी हो गया, लेकिन मैंने बोला कोई बात नहीं, जाओ ले जाओ मजे करो, बट मैंने तो 10% डिस्काउंट दे दिया है आप लोगों को, गेटिंग मीन्स उन्होंने वो 10% डिस्काउंट दे दिया है, दैट मीन्स जो ये है आपका, ये आपका जब मैं एमपी निकालूंगा, एमपी कैसे निकालूंगा आप देखिए, एमपी मैं कैसे निकालूंगा, मैं बोलूंगा बच्चों देखो मैंने आपको 10% डिस्काउंट दिया था, दैट मीन्स जो मेरा एमपी है ना वो 90% है, कितना है 90% है, मीन्स 90% मीन्स, परसेंट मीन्स होता है 100, मीन्स जो 90% ऑफ समथिंग है ना, मीन्स 90% ऑफ माई एमपी, मैं इसे एमपी लिख देता हूँ, 90% ऑफ एम मीन्स ये एमपी है आपका, 90% ऑफ एमपी है ना जो, वो है आपका 115। आई थिंक आपको समझ में आ गया, मीन्स जो ये 115 आपका सेलिंग प्राइस है ना, आप ज़्यादा खुश मत होइए, ये जो आपका 115 सेलिंग प्राइस है, ये मेरा 90% है मार्केट प्राइस के, क्योंकि मैंने आपको 10% डिस्काउंट सॉरी दे रखा था, सॉरी। अब देखिए ये क्या हो गया आपका 9/10 इंटू एम, सो ये कितना हो जाएगा 1150/9, 1150/9, दैट मीन्स ये आपका क्या आ गया, ये आ गया आपका मार्क्ड प्राइस, क्या आ गया, ये आ गया आपका मार्क्ड प्राइस। अब आपसे पूछा क्या हुआ क्वेश्चन में, आपसे पूछा हुआ है कितना परसेंट ग्रेटर होगा मार्क्ड प्राइस से सीपी, दैट मीन्स कॉस्ट प्राइस। अब देखिए ये कितना हो जाएगा, अब देखिए ये आपका मार्केट प्राइस ऑब्वियसली ज़्यादा होता है मार्केट प्राइस, दैट मीन्स 150 माइनस 100, अब क्या करेंगे हम, परसेंटेज निकालने के लिए मैंने आपसे क्या बताया था, आपका जो डिफरेंस होता है, क्या बताया था, आपका जो डिफरेंस होता है, डिफरेंस किसका, जिनके बीच में हमें निकालना है, अपॉन सीपी इंटू 100। गाइज ये आई थिंक 6th या 7th डे की क्लास है, आई होप कि आपको ये याद होगा, डिफरेंस अपॉन सीपी इंटू 100। अब देखिए डिफरेंस कितना होगा 1150 माइनस, सॉरी 1150/9 माइनस 100, कितना होगा आपका, अब आप यहाँ पे -100 करोगे, सो आपका एलसीएम कितना हो जाएगा 900, सो 1150 माइनस 900 कितना हो गया आपके पास 250, कितना हो गया आपके पास 250 अपॉन, मैं क्या बोलूँगा अपॉन 100, सॉरी 250/9। अब आप बोलोगे सर कैसे, देखिए ये हो गया आपका मार्केट प्राइस, आप प्रॉफिट कैसे निकालते हो या जो डिफरेंस कैसे निकालते हो, इन दोनों का डिफरेंस करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस अपॉन सीपी इंटू 100 करते हैं। अब देखिए ये क्या होगा, इन दोनों का डिफरेंस अपॉन सीपी कितना 100 इंटू 100, अब ये 100 से 100 एलिमिनेट हो जाएगा दोनों का, और जो आपका आंसर आने वाला है वो आने वाला है 250/9। सो गाइज ऑप्शंस में देखिए, ऑप्शंस में जो आपका आंसर होने वाला है वो होगा आपका पास डी आंसर, दैट मीन्स 27:7/9। सो गाइज आई रिक्वेस्ट जिनका भी ये क्वेश्चन सही है या गलत है आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, जिससे हमें और थोड़ी मोटिवेशन मिले आप लोगों के लिए और हेल्प करने के लिए। सो गाइज चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था और देखिए कितना इजीली हमने सॉल्व किया, आई गेस काफ़ी स्टूडेंट्स को ऑन द टाइम ऑफ एग्जाम काफ़ी डिफिकल्ट लगा होगा। सो गाइस चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और आप इस क्वेश्चन को मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा आप इस क्वेश्चन को एक बार और ट्राई कीजिए और हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। सो गाइस चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। अब आपको सिंपल वैल्यू निकालनी थी, और मैंने देखी गाइस वीडियो में जो भी मैंने आपको, आई थिंक जिस दिन मैंने सिंप्लीफिकेशन और जो आपका मीन मीडियन मोड और स्टैंडर्ड डेविएशन के क्वेश्चंस बताए थे,
मैंने आपको उस दिन बोला था कि गाइस सिंप्लीफिकेशन और जो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन वाला ये पूरा टॉपिक है, मीन मीडियन मोड, और ये जो जो स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस वाला है, इसे आप अच्छे से कर लीजिए। देखिए सिंप्लीफिकेशन से कितने क्वेश्चंस आए हैं आपके, और आई थिंक मीन मीडियन मोड से भी एक क्वेश्चन है, सिर्फ एक क्वेश्चन आया है हमारे पास, पता नहीं कितने क्वेश्चंस आए हैं, लेकिन एक क्वेश्चन तो हमारे पास डाउट में आया हुआ है। देखिए गाइस इस क्वेश्चन को समझते हैं, बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, अगर जिनको थोड़ा भी पता होगा उन्होंने डायरेक्ट कर लिया होगा। देखिए गाइस 243 किसका 1/5 रूट होता है? सो गाइस वो होता है आपका 3 का। देखिए गाइस कितना इजीली बताऊंगा मैं आपको। 624 किसका 4th रूट होता है? ये होता है 5 का। किसका होता है? 5 का। अब देखिए गाइस यहाँ पे देखिए, ये बिकॉज सबको पता होता है ये चीजें। क्यों? अब आप पूछोगे सर कैसे पता होगा, हमें तो नहीं पता। देखिए 625 क्यूब रूट सॉरी स्क्वायर रूट किसका होता है? 25 का। और 25 किसका स्क्वायर रूट होता है? 5 का। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया है। 273 देखिए, 273 देखिए। अब देखिए जो आपका 9 होता है, 9 होता है मीन्स 9 का स्क्वायर कीजिए, मीन्स 9 का स्क्वायर हो गया आपका 81 इंटू 3। अब देखिए कितना हो गया, 9 का स्क्वायर इंटू 3 मीन्स 9 का स्क्वायर क्या होगा? 3 टू पावर 4। 9 का स्क्वायर मीन्स 3 टू पावर 4 इंटू 3, 3 टू पावर 5। डायरेक्ट आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद देखिए 4096, ये गाइस काफ़ी स्टूडेंट्स को डायरेक्ट याद होता है, बिकॉज ये हम 2 से रिलेट करते हैं इस क्वेश्चन को। किससे रिलेट करते हैं हम? 2 से रिलेट करते हैं इस क्वेश्चन को। और देखिए ये क्या हो जाएगा आपके पास 4096, ये किसका होता है आपके पास? 1/6 रूट आपको बताना है। सो गाइज ये देखिए ये होगा आपके पास 4 का। कितने का होगा आपके पास? 4 का। आप करके देख लीजिए। बट अगर आप देखिए, अगर आप बोल रहे हो सर हमें नहीं होता ऐसे क्वेश्चन, इतना डिफिकल्ट है, गाइज आपको करना ही क्या था? आपको देखिए क्या करना था, आपके पास कैलकुलेटर था, और मोबाइल फ़ोन का भी कैलकुलेटर होता है। आई नो स्टूडेंट्स बोलते हैं हम नहीं करते, बट मोबाइल फ़ोन का भी कैलकुलेटर उनके पास होता है। देखिए 4096 का आप क्यूब रूट निकालिए, जो भी आए उसका फिर से क्यूब रूट निकालिए। ये चलिए वो भी छोड़िए, वो भी छोड़िए, चलिए एक और चीज़ देखिए, 4096 का स्क्वायर रूट निकालिए, फिर से स्क्वायर रूट निकालिए, और फिर से स्क्वायर रूट निकालिए। दैट मीन्स आपको 4096 के 3 टाइम्स स्क्वायर रूट निकालने थे। आप बोलोगे सर 1/6 रूट नहीं होता कैलकुलेटर में, डेफिनेटली नहीं होता, लेकिन आप थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज़ कीजिए। ये जो 6 है, ये जो स्क्वायर रूट है, ये 3 टाइम्स करोगे तो 6 रूट ही आता है। आई थिंक आपको समझ में आ गया। सो इसका ये होगा आपके पास 4, और जो ये नीचे है आपके पास ये कितना है ये देखिए। अब आपको जैसे मैंने उसका बताया था क्या क्या करना है आपको, आप देखिए 6 आपको क्या करना था, सिंपल आपको देखिए इसमें क्या था आपका, इसमें था आपका पास 4th रूट, दैट मीन्स आपको स्क्वायर रूट 2 बार ही करना था, सिंपल 6561 का स्क्वायर रूट करना था, आपके पास आ जाएगा 81, और 81 का स्क्वायर रूट करोगे तो आपके पास आ जाएगा 9। सो गाइज इसका आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो डायरेक्ट हो गया 3/9 प्लस 4/9, 3/5 प्लस 4/9, इसका सॉल्यूशन करके आप बताइएगा। और जिनका भी ये करेक्ट है वो हमें कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताइएगा, और जिनका गलत है सो आई रिक्वेस्ट आप वो भी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलिए गाइस जैसे बता ही देते हैं जो भी सॉल्यूशन होगा, फिर आई थिंक कुछ बच्चों को वही डाउट होगा। सो देखिए 9/5 45 हो गया, 9/5 आपका हो गया 45। उसके बाद देखिए ये कितना है 5, 5 9 9 27 हो गया, और ये कितना हो गया पास, ये हो गया 9/5 5 20। दैट मीन्स ये कितना आपके हो गया आपके पास 27 + 20 इज 47/45। दैट मीन्स 45 140, 45 इंटू 145, 47/5। सो आपका आंसर हो गया बी। आप अब कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपका करेक्ट है या रॉन्ग है। सो गाइस चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। सो गाइस देखिए ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इसमें सिर्फ आपको क्या था, थोड़ी सी ट्रिक देखनी थी। बिकॉज देखिए यहाँ पे आपके पास था √7 माइनस √5, और ये था आपके पास √5 प्लस सॉरी √7 प्लस √5। दैट मीन्स ये दोनों आपस में रेशनलाइजेशन फैक्टर हैं, आपने ये ध्यान देना था। दैट मीन्स अगर आप इनका एलसीएम लोगे तो क्या होगा, a-b इंटू ए प्लस बी। गाइज ये भी आपको याद होगा, ये मैंने a-b इंटू ए प्लस बी दैट इज a² माइनस b², मैंने आपको फॉर्मूले के साथ साथ क्वेश्चन भी करवाया था, और आई गेस ये 8th डे या 7th डे था हमारा ये क्वेश्चन। आई थिंक आपको याद होगा, और याद आ जाए तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। अब देखिए ये क्या हो गया आपके पास √7 माइनस √5, और ये हो गया आपके पास √7 प्लस √5। दैट मीन्स a-b इंटू ए प्लस बी। क्या करोगे आप, डायरेक्ट इसको इक्वल टू करके पहले चलिए ऊपर वाला सॉल्व कर लेते हैं, नीचे वाला छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए। ये क्या हो गया आपके पास, ये हो गया आपके पास √7 माइनस √5 इंटू √7 प्लस √5, ये एलसीएम होता है। सो क्या हो जाएगा a² माइनस b², a² मीन्स 7² √7² मीन्स 7 माइनस √5² मीन्स 5, 7 माइनस 5 2। देखिए यहाँ से आपका 2 आ गया डिनोमिनेटर में, और यहाँ से भी आपका 2 आने वाला डिनोमिनेटर में। चलिए मैं कर देता हूँ, कोई इशू नहीं है। ये देखिए ये आपका हो गया 2, सबसे पहले हमने डिनोमिनेटर ही लिख लिया है। अब देखिए उसके बाद ये क्या हो गया आपके पास, ये देखिए हमने एलसीएम लिया था तो दोनों टर्म्स को लिखा था, दैट मीन्स ये उससे कैंसिल हो जाती है, लाइक 2 बार एलसीएम लिखते हैं हम, √7 माइनस √5 इंटू √7 प्लस √5। अब इससे करेंगे सो ये क्या हो जाएगा आपके पास √7 इंटू
और जो आपका ये वाली टर्म होगी, एक बारी गाइज मैं इसे लिख देता हूँ फटाफट, फिर उसके बाद करते हैं। सो गाइस देखिए ये मैंने लिख लिया है। देखिए क्या किया मैंने, ये दोनों हमने एलसीएम ले लिए, तो ये हो गया आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो ये आपका 2 आ गया। और यहाँ पे भी ए प्लस बी ए माइनस बी करेंगे, सो ये आपका 2 आएगा। उसके बाद देखिए जो हम देखिए एलसीएम लिया हमने, फिर क्या हो जाएगा आपके पास, जो √7 है, √7 इंटू ये हो जाएगा आपके पास, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं एलसीएम में, आपको शायद पता होगा। देखिए √7 प्लस √5 माइनस √5 इंटू √7 माइनस √5 अपॉन, देखिए ये हो गया आपके पास √5 इंटू √5 प्लस √3 माइनस √3 इंटू √5 माइनस √3 अपॉन 2। देखिए 2 से 2 आपका एलिमिनेट होने वाला है। और आप देखिए यहाँ पे ये आपके पास क्या हो जाएगा, √7 इंटू √7, ये हो गया आपके पास 7। और देखिए ये हो जाएगा आपके पास √35 प्लस √35, और यहाँ पे देखिए आपके पास माइनस √35, ये आपका डायरेक्ट एलिमेंट हो जाएगा, इसे मैं नहीं लिख रहा। उसके बाद देखिए माइनस √5 और माइनस √5, ये हो जाएगा आपके पास +5। कितना हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा आपके पास +5। अब देखिए गाइज ये होगा आपके पास 7 + 5 अपॉन, देखिए √5 इंटू √5, ये हो जाएगा आपके पास 5। और देखिए ये हो जाएगा आपके पास √5 प्लस √3, √5 इंटू प्लस √3, तो ये हो जाएगा आपके पास √15। देखिए प्लस √15 और माइनस √3 इंटू √5 माइनस √15, डायरेक्ट आपका एलिमिनेट होने वाला है। और उसके बाद देखिए ये आपके पास है माइनस √3 और माइनस √3, ये हो जाएगा आपके पास +3। अब देखिए गाइज ये कितना होगा, हो गया आपके पास, ये हो गया आपके पास 12/8, दैट मीन्स 3/2। आपका आंसर हो गया 3/2, बी ऑप्शन। आप कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा कितनों स्टूडेंट्स का ये करेक्ट है, और अगर आप रॉन्ग है तो आपने क्या इनमें क्या मिस्टेक हो गई आपकी, या कौन सा अपने प्लस माइनस, आई गेस यही होगा आपके पास, क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी इजी था। बट आई थॉट दैट ये थोड़ा सा आपके पास यहाँ पे जो प्लस माइनस है, आई गेस यही आपका ऊपर नीचे हो गया होगा। सो गाइस चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो देखिए गाइस ये क्वेश्चन डेफिनेटली 100% स्टूडेंट्स ने डायरेक्ट टिक किया होगा, बिकॉज ये क्वेश्चन हमने करवाया हुआ है। सिर्फ आपको क्या था, जो आपको पहले 2/9 गिवन था, वो सिंपल आपको 22:2/9% के फॉर्म में गिवन है। आई रिपीट, जो आपको स्टार्टिंग में गिवन था कि 2/9 ऑफ द रिमेनिंग डिस्टेंस, आई थिंक आपको याद आ गया होगा ये क्वेश्चन, मैंने काफ़ी अच्छे से, काफ़ी डिटेल में और काफ़ी टाइम लेकर समझाया था, क्योंकि आई नो कि ऐसे ही क्वेश्चन टीसीएस सेट करता है। और देखिए सेम टू सेम क्वेश्चन आपका आ चुका है। इसकी जो वैल्यूज थी वो सारी सेम थी। जो आपका देखिए डिस्टेंस था वो आपके पास जैसे 4 किलोमीटर आया होगा, सो आपको क्या करना था, इन व्हाट टाइम आवर्स वुड 50% ऑफ द जर्नी बी कवर्ड। सो जो आपका डिस्टेंस था वो कितना था, 4 किलोमीटर आया था। अब उस दिन हमने जो सॉल्व किया था क्वेश्चन, और अगर आपने वो हमारी वीडियो नहीं देखी है, सो प्लीज़ वो वीडियो जाके वॉच कीजिए। देखिए हमने कितना टाइम उस क्वेश्चन में लिया था, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आ जाए। सो गाइज उस क्वेश्चन में जो हमने उस दिन किया था, उसमें क्या था, उसमें सिर्फ आपको डिस्टेंस निकालना था, और वो हमारा आ गया था 4 किलोमीटर। अब देखिए इसमें क्या निकालना है आपको, अब देखिए इसमें आपको क्या निकालना है, इसमें निकालना है आपको टाइम निकालना है। सो टाइम क्या होता है आपका, डिस्टेंस अपॉन क्या होता है आपका, डिस्टेंस अपॉन होता है आपका स्पीड। अब देखिए ये कितना हो गया आपके पास, ये हो गया डिस्टेंस, ये हो गया 4 अपॉन, अब देखिए स्पीड क्या होती है, स्पीड, अब स्पीड निकालनी है। सो देखिए गाइस जो हमारा 4 किलोमीटर था वो 4 किलोमीटर पर आवर था। यहाँ पे हमने स्पीड ही निकाली थी, जो हमारा प्रीवियस क्वेश्चन था। आप एक बार जाके वहाँ पे विजिट कर लीजिए, वॉच कर लीजिए पूरी वीडियो को, बिकॉज ये नहीं कि आपका सिर्फ टीसीएस स्मार्ट हायरिंग हो गया तो खत्म हो गया सब। गाइस जो सारे क्वेश्चंस होते हैं, या जो जितने भी आप एग्जाम्स दोगे, सब में यही लेवल का एप्टीट्यूड, रीजनिंग और वर्बल एबिलिटी आता है। सो ये आप ये मत समझिए कि सिर्फ इसी एग्जाम के लिए था, ये आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर सकते हो इन वीडियो से। और जो हमारी वीडियोस का जो स्टैंडर्ड था वो हमने किस हिसाब से किया था कि स्टार्टिंग में हमने बेसिक्स लिए, जिससे आपको समझ में आ जाए। फॉर एग्जांपल कोई कोर्स ही करवा रहे हो आपको हम, और उसके बाद धीरे धीरे लेवल इंक्रीज किया, और हर टाइप के डाइवर्स क्वेश्चन हमने आपको करवाए थे। सो गाइज देखिए हमने क्या किया था, ये देखिए 2/9 ऑफ रिमेनिंग डिस्टेंस मीन्स हमारा जो एक्स की वैल्यू आई थी वो आई थी 9। जिन्होंने वो वीडियो वॉच नहीं की, मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज़ वो वीडियो वॉच कर लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और आपको फ्यूचर में भी ऐसे क्वेश्चन मिल सकते हैं। सो हमारा जो रिमेनिंग डिस्टेंस था वो 9 आया था, और उसके बाद फिर हमने जो कवर किया था वो किया था 2 किलोमीटर कवर किया था हमने हाफ आवर में। दैट मीन्स टाइम, जो हमारा टाइम होगा, जो स्पीड होने वाली है, आई मीन वो हो गया आपकी 4 किलोमीटर पर आवर, जो आपकी स्पीड थी वो थी। सो डिस्टेंस, सो टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होती है। अब देखिए गाइस ये कितना हो गया आपके पास, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब देखिए ये हो गया आपका टाइम, टाइम हमें हमें क्या कैलकुलेट करना है, यहाँ पे टाइम कैलकुलेट करना है आवर्स में, और वुड कवर इन 50% ऑफ द जर्नी। दैट मीन्स आपका 50% कितना होगा डिस्टेंस, देखिए टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और जो आपका 50% कितना होगा डिस्टेंस, आपका टोटल कितना है 11 किलोमीटर। सो 50% कितना होगा आपके पास 5.5। अब देखिए गाइज ये हो गया आपके पास 5.5,
और जो आपकी स्पीड थी, बिकॉज मैं वही कह रहा था, देखिए 50% आपने डायरेक्ट यहाँ से निकाल लिया, और जो टाइम था ये हमने, आई मीन टू से स्पीड, जो हमारी स्पीड थी ये हमने प्रीवियस वीडियो में जो मैंने आपको एग्जैक्ट यही क्वेश्चन करवाया था, इसमें हमने स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर निकाली हुई थी। सो आपको करना क्या था स्टूडेंट्स इसमें, अब आप बताइए कुछ आपके लिए बच गया था क्या? आप, आई गेस काफ़ी स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट किया होगा, और इसका आंसर हो जाएगा 1.375। सो आई रिक्वेस्ट जिन्होंने भी ये क्वेश्चन किया है और हमारी वीडियो देखकर डायरेक्ट इन्होंने सॉल्यूशन टिक किया है, सो वो कमेंट सेक्शन में हमें बताइए, जिससे हमें मोटिवेशन मिले कि हमारे स्टूडेंट्स ने हमें फॉलो किया है और उन्हें बेनिफिट हुआ है, जिससे हम और अच्छे अच्छे ऐसे ही क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेकर आ सकें। सो गाइस देखिए, अगर आप इस क्वेश्चन को वैसे सॉल्व करते, या अगर आपने पहले इस क्वेश्चन को वॉच या विजिट नहीं किया होता, या आपने पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व भी नहीं किया होता या देखा भी नहीं होता, सो आई गारंटी इट आप 1 मिनट 40 सेकेंड में इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते। बट जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमने पहले ऑलरेडी इस क्वेश्चन को किया हुआ, और जो हमारे स्टूडेंट्स होंगे डेफिनेटली उन्होंने ये क्वेश्चन डायरेक्ट किया होगा। सो गाइस चलिए, बिकॉज मुझे काफ़ी खुशी है कि जो भी मैंने क्वेश्चंस करवाए, देखिए कितने क्वेश्चंस रिपीट हो गए कुछ तो, और कुछ में क्या था कि कंसेप्ट सेम थे। सो आई गेस अगर उन्होंने अच्छे से प्रैक्टिस की होगी, और इवन प्रैक्टिस छोड़िए, सिर्फ हमारी वीडियोस ही देखी होंगी, और एक बार ही नहीं, एटलीस्ट 2 to 3 बार ही हमारी वीडियोस देखी होंगी, सो आई गारंटी उनका जो फाइनल रिजल्ट है वो पॉजिटिव में ही आने वाला है। सो गाइज स्टे कनेक्टेड विद अस, और जैसे कि मैंने आपको बताया, हम अभी इंटरव्यू क्वेश्चंस, उसके साथ जो आपके ऑफर लेटर, रिजल्ट डेट, टीसीएस इग्नाइट, ये सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं धीरे धीरे। लाइक अर्ली इन द मॉर्निंग में आप लोगों के लिए एक टीसीएस की डेडिकेटेड वीडियो लेकर ही आता हूँ। जैसे आज जो हमारी वीडियो थी, वो हमने वीडियो बनाई थी कि जो आपका टीसीएस एनक्यूटी है, स्मार्ट हायरिंग है, टीसीएस एनक्यूटी होता क्या है, क्या टीसीएस एनक्यूटी हायरिंग करता है, और टीसीएस एनक्यूटी में हमें पे क्यों करना पड़ता है, ये जो सारे डाउट्स थे। और कुछ स्टूडेंट्स का डाउट था कि सर हमने टीसीएस स्मार्ट हायरिंग का फॉर्म फिल किया था, दैट मीन्स ये आपका जो 6 जून को एग्ज़ाम है, और हमारे पास जो मेल आई है वो टीसीएस एनक्यूटी की आई है। सो गाइज जो जिनको भी ये डाउट्स हैं, सो प्लीज़ वॉच कीजिए उस वीडियो को, काफ़ी सारे आपके डाउट्स क्लियर होने वाले हैं, और हमारे चैनल से कनेक्ट रहिए, आपको बहुत कुछ न्यू मिलने वाला है। और साथ ही साथ स्टूडेंट्स, हमने आई थिंक 2 to 3 वीडियोज़ अभी भी, जो गवर्नमेंट प्राइवेट जॉब अलर्ट्स की सीरीज़ हमारी जो कंटिन्यू होती है डेली, हम 2 to 3 वीडियोज़ निकालते हैं, उसमें देखिए हमने 2 to 3 जो आपकी रिक्रूटमेंट्स हैं वो भी आप लोगों के लिए चैनल पर डाली हैं, वो भी आप जाके एक बार विजिट कर लीजिए। सो गाइस चलिए आज के लिए इतना ही, और चलिए थैंक यू, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। सो गाइस चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हमारी सीरीज़ 2 के साथ हम मिलेंगे इस बारी। और अगर आपको कोई डाउट्स हैं, सो प्लीज़ आप जो हमारे टेलीग्राम चैनल में स्टूडेंट्स कनेक्टेड हैं, और जो भी वीडियो को वॉच कर रहे हैं, हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, और जो भी आपके डाउट्स हैं वो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, या फिर हमारे पास टेलीग्राम में डीएम कर दीजिए, या टेलीग्राम ग्रुप में आप सेंड कर दीजिए कि सर आई हैव दिस डाउट, सो हम उसे सॉल्व कर देंगे। और भी काफ़ी डाउट्स थे, एक स्टूडेंट ने भेजा था वो डाउट, सो वो हम सीरीज़ 2 में कवर करने वाले हैं, और आई गेस हम आज ही शाम तक या रात तक ही 10-11 बजे तक वो सीरीज़ आप लोगों के लिए लेकर आ जाएंगे। सो गाइज चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और अपना ध्यान रखिए। ऑल द बेस्ट गाइज।